नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, उसके क्या कितने भेद हैं और उसका कौन कौन रूप चलता है, वो सारा चीज़ को जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उस क्रिया का परिभाषा को पढ़ते हैं कि नागपुरी में किस तरह से उसका परिभाषा होता है। जोन शब्द से कोनो काम होवे या करे कर बोध होवेला उके क्रिया कहल जाएला। जिस शब्द से कोई काम होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं और क्रिया का संबंध काम होता है, काम से ही है। तो क्रिया व्याकरण का मुख्य अंग होता है। मुद मतलब मुख्य होता है। जोन भाषा में जितना क्रिया भेटाएला मतलब जोन भाषा में जितना क्रिया मिलता है, भेटाना मतलब कि मिलना मिलता है, वो भाषा उतने समृद्ध माना जाता है। वो भाषा उतने समृद्ध और भरल पूरल माना जाता है। नागपुरी में छोट क्रिया ले शब्द भेटाएला। छोट से छोट क्रिया के लिए शब्द भेटाता है, मिलता है। क्रिया तीन किस्म कर शब्द से बनता है: धातु, संज्ञा और विशेषण। धातु, संज्ञा और विशेषण तीन तरह का शब्द से क्रिया का निर्माण होता है। देखिए धातु से किस तरह क्रिया निर्माण हो रहा है। धातु क्रिया का मूल रूप धातु है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। धातु क्रिया पद कर उ अंश के कहे ना। धातु क्रिया पद का उ अंश या टुकड़ा को कहते हैं जो कोनो क्रिया कर लगभग सब रूप में पावल जाता है। लगभग सब क्रिया कर सब रूप में पाया जाता है। धातु क्या पाया जाता है, धातु क्रिया का सब पद में लगभग सब रूप में पाया जाता है। मूल धातु अपन आप में पूरा होवेला। मूल धातु अपने आप में पूरा होता है, मतलब कि पूरा अर्थ होता है। मूल धातु का कोई न कोई सार्थक अर्थ होता है। इकर अर्थ स्वतंत्र माने रखेला। इसका अर्थ अपना रखता है। जैसे जा खा पी। जा से जाने का, खा से खाने का और पी से पीने का, ये सब धातु शब्द है। धातु इसमें प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। ये सब धातु शब्द में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। जैसे खाए क्रिया में खा धातु में यक या एक प्रत्यय जोड़ने से खाए और खाएक ये क्रिया का निर्माण होता है। नागपुर में यक एक प्रत्यय हटाने से मूल धातु का पता चलता है। इस सब को अगर प्रत्यय को हटा देंगे तो मूल धातु का पता चलता है। अब देखते हैं धातु, संज्ञा और विशेषण से किस तरह से क्रिया का प्रत्यय जोड़ के क्रिया का निर्माण किया गया है। धातु, पहले धातु से पी धातु से में यक जोड़ने से पियक क्रिया का नाम पियक क्रिया बनता है। पी धातु में एक जोड़ने से पियक मतलब कि होता है पीने का काम जो करते हैं उसके पियक कहते हैं। जा धातु में यक जोड़ने से जाने का काम हो रहा है। और जा धातु से एक जोड़ने से जायक। अब संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण। कोढ़ी एक संज्ञा है और एक भाववाचक संज्ञा है। इसे एक आलस का भाव का पता चलता है इस सब शब्द से। इसमें आयक जोड़ने से कोढ़िया के काम हो जाता है। कोढ़िया अगर बन गया पूरा, कोढ़ी प्लस आयक मिलके तो एक क्रिया बन गया। इसे काम का पता चलता है, कोढ़िया का काम। कोढ़ी प्लस आयक कोढ़ियाक। हाथ प्लस याक हथियाक। हाथ है सो हाथ हम लोग का उनका जो हाथ है उसी को ये संज्ञा है, वो संज्ञा है, नाम है। और इसमें याक जोड़ने से हथियाक के एक काम का बोध हो रहा है। हथियाक मतलब अपना अधिकार में करना, कोई भी वस्तु को अपना लेना, वो होता है हथियाक। हाथ प्लस याक हथियाक। इस तरह से क्रिया का संज्ञा से क्रिया का निर्माण होता है। अब देखते हैं विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण। विशेषण है गरम। गरम से कोई भी चीज़ का गुण का पता चलता है गरम शब्द से। जैसे कि गरम चाय है, गरम खाना है, गरम कोई भी वस्तु है, तो वस्तु का, खाना का, चाय का
गुण को बताता है गरम, या फिर कोई भी चीज़ को इस वाक्य में गरम शब्द जोड़ने से उसका गुण को बताता है। इसमें आयक आयक प्रत्यय जोड़ने से गरमायक हो गया। गरमायक एक काम को बता रहा है, क्रिया बन गया गरमायक। कोई भी चीज़ कर गरमायक कर काम पता चलता है, गरम होने का काम पता चल रहा है। गरम प्लस एक गरमायक। टीम 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 चमकने का भाव है, और इसमें आयक प्रत्यय जोड़ने से टिमटिमायक एक काम का पता चलता है। टिमटिमायक वस्तु टिमटिमा रहा है। टिम टिम प्लस एक टिमटिमायक। इस तरह से विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। अब देखते हैं क्रिया का भेद। रचना के हिसाब से क्रिया कर दुई गो मुख्य भेद होता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया उके कहे ना जेकर संगे कर्म होवे के संभावना होवे, माने जोन क्रिया कर उपयोग व्यापार कर संचालन कर्ता से होवे और जेकर फल या प्रभाव कोनो दोसर आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़े उके सकर्मक क्रिया कहल जा सकेला। सकर्मक क्रिया कहते हैं कि सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें जिसका संगे कर्म होता है, कर्म जिसके साथ में कर्म होता है, उस जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, या फिर कर्म होने का संभावना होता है। माने क्रिया का जो उपयोग होता है वो संचालन होता है, वो कर्ता के द्वारा होता है, और जिसका फल कोई दूसर वस्तु आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कर्मा पीठा खाएला, कर्मा एक कर्ता है और वो खाने का काम कर रहा है। तो खाने का काम कर रहा है, किस पर क्या कर रहा है, किसको खा रहा है? तो पीठा वो खाता है। तो इसका फल किस पर पड़ रहा है? पीठा पर पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म क्या है? पीठा है। तो इस तरह से जो वाक रहता है उसमें सकर्मक क्रिया रहता है, जिसका हमें कर्म मिलता है वो सकर्मक क्रिया होता है। ई वाक में कर्मा करता है के खाए कुकर कर्ता रूप से संबंध रखेला। खाए उसका कर्ता रूप से संबंध रखता है। सवाल उठेला कि का खाएला, जवाब मिलता है पीठा खाएला। ये लखे पीठा कर सीधा संबंध, माने वस्तु कर सीधा संबंध क्रिया खाए से है। क्रिया क्या है? यहाँ पर खाने का काम है, खाए क्रिया है। तो यहाँ पर कर्ता का सीधा संबंध खाने से है और उसका फल कहाँ पड़ता है? पीठा पर पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गया। हिया कर्मा कर खाए फल पीठा ऊपरे माने कर्म ऊपरे पड़ेला से ले खाए क्रिया सकर्मक क्रिया कहायला। जहाँ वाक में सवाल खड़ा कर ले का कौन के कर सवाल मुख्य रूप से खड़ा होवेला, इकर से सकर्मक क्रिया कर पता सहजे चल जाएला। का कौन के ये सब क्वेश्चन करने से सकर्मक क्रिया आसानी से पता चलता है। जैसे कर्मा पीठा खाएला, सवाल करते हैं कर्मा का खाएला, तो पीठा खाएला सवाल का जवाब मिल रहा है, तो इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, जिसका जवाब मिलता है वो सकर्मक क्रिया होता है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। जोन क्रिया कर उपयोग और फल कर्ता ऊपरे पड़ता है। जोन क्रिया का फल उपयोग व्यापार कर्ता ऊपरे पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहते हैं उसको। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होवेला, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। क्रिया कर व्यापार और फल कोनो दोसर में नहीं पैर के, तो कोई दूसरा वस्तु या शब्द में नहीं पैर के कर्ता ऊपरे पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है? तो कर्ता ऊपर पड़ता है, कर्म रहता ही नहीं है। जैसे कर्मा सूतेला, घोड़ा कूदत है, भौजी कांदत है। इसमें सूतने का काम कर्मा ऊपर पड़ रहा है, कर्मा करता है। हिया सूते कूदे कांदे क्रिया अकर्मक है। कर्मा घोड़ा और भौजी शब्द करता है, और सूते कूदे कांदे क्रिया जेके कर्ता पूरा करता है।
हिया सूते फल कर्म कर्ता पर पड़ रहा है और कूदे कर फल घोड़ा पर पड़ रहा है और कांदे कर फल भौजी पड़ रहा है। इस तरह से अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का लक्षण। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का लक्षण का है देखते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया अलघटे सहजे चिन्हल जा सकेला। अलघटे मतलब कि सहज आसानी से चिन्ह पहचाना जा सकता है। का और के ये दूगो शब्द का लगा के जो सवाल करने से उसका जवाब मिलता है तो समझना चाहिए कि सकर्मक क्रिया है, और जवाब अगर नहीं मिलता है तो समझ जाना है कि अकर्मक क्रिया है। जैसे वाक्य गंदूरा के बाग हबकलक, सवाल के हबकलक, तो जवाब मिल रहा है गंदूरा के। तो इस तरह से अगर जवाब मिल रहा है तो इसमें सकर्मक क्रिया होगा। और सवाल और भी सवाल इसी का हबकलक, तो बाघ हबकलक, इसका भी जवाब मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है। इकर में के और का दुयो कर जवाब है से ले इसन वाक मन में क्रिया सकर्मक क्रिया कहायला। और जेकर में ई सवाल मनक जवाब सहजे नहीं भेटायला नहीं मिलता है, असमंजस कर हालत में रहता है, उके अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मन अकबकायला, मन अकबकायल में का अकबकायला के अकबकायला कहने से कोई इसका उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ई वाक में केकर काले इकर पता नहीं चलता है, तो इसमें ई मध्य कर वाक में अकर्मक क्रिया रहता है। इस तरह का वाक में अकर्मक क्रिया रहता है। अब देखते हैं कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। गंदुरा के बाघ हबकलक, का हबकलक तो बाघ हबकलक, जो इसका आंसर बन रहा है उसी को अकर्मक क्रिया का उदाहरण बना दिया गया है। तो बाघ हबकलक, इसमें अगर सवाल करेंगे का हबकलक तो के हबकलक, तो इसमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गया। फगनी के बिच्छी बिंधलक, बिच्छी बिंधलक, ऊ गोई हर से लजायला, ऊ लजायला, समधी जीतन घरे आलें, समधी आलें, के आलें का आलें, ये सब क्वेश्चन बना ले, का ले आलें, उत्तर नहीं मिलता है अकर्मक क्रिया में। सकर्मक क्रिया कर भेद। सकर्मक क्रिया कर मुख्य रूप से दुई भेद होवेला। एक कर्मक क्रिया जोन क्रिया में एगो कर्म होवेला उके अकर्मक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया में एगो कर्म होता है, एक कर्म होता है, उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रानी गोटेक गीत गालक, इसमें एक कर्म है गोटेक गीत, तो एक कर्म है, इसलिए यहाँ क्रिया जो होगा सो एक कर्मक क्रिया होगा। द्विकर्मक क्रिया जोन क्रिया में दो गो कर्म होवेला उके द्विकर्मक क्रिया कहल जाएला। जैसे धांगर खटेला तो गोमके उके सालाना 24 काठ व्यय देवेला। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है यह स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है ना। और 24 काठ मतलब कि एक काठ में जैसे कि धन दौलत कुछ भी देता होगा, चावल दाल, तो एक काठ में 40 केजी को मानते हैं एक काठ, तो इस तरह से होता है। तो इसा पर हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, है ना, हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर दो कर्म मिलेगा। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो एक कर्म छात्र मिल रहा है और एक कर्म हिंदी मिल रहा है। तो इस तरह से वाक्य में जो अगर दो कर्म रहता है तो उसको द्विकर्मक वाक्य कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्रिया में आज इतने ही तक पढ़ेंगे और अगला क्लास में पार्ट 2 में क्रिया का रूप को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे।
फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।